हेलो लर्नर्स, आज हम देखेंगे यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो अभी होने वाली एग्जाम है। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन फर्स्ट यूनिट है, जिसमें से क्या क्या है, मैथमेटिकल लॉजिक है, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रपोजिशनल लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक है ना, प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस, नेस्टेड क्वांटिफायर, रूल्स ऑफ इनफेरेंस, सर्टेन रिलेशन है, ग्रुप थ्योरी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है फॉर यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, एंड ग्राफ थ्योरी, बुलियन अलजेब्रा एंड ऑप्टिमाइजेशन में मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन किसमें से पूछे जाते हैं, पार्ट सीपीए है ना, और क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशंस। सेकेंड यूनिट है हमारी कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, इसमें डिजिटल लॉजिकल है, सर्किट एंड कंपोनेंट है, डेटा रिप्रेजेंटेशन है, कैसे डेटा को नंबर सिस्टम के थ्रू कैसे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, रजिस्टर ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशन है, जिसमें मेनली हम बस मेमोरी ट्रांसफर अरिथमेटिक लॉजिक जो शिफ्ट ऑपरेशन और रहते हैं ना, फ्लोट वैल्यू, फ्लोट मल्टीप्लिकेशन, फ्लोट एडिशन होता है ना, फ्लोट वैल्यू एडिशन, फ्लोट वैल्यू सब्सट्रैक्शन वगैरह ये इसमें पढ़ते हैं। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम पढ़ते हैं कि टाइमिंग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन कोड्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट यही है। देन एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेजेस है ना, मशीन लैंग्वेज कौन सा आउटपुट देती है, इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग। माइक्रो कंट्रोल में क्या होता है, कंट्रोल मेमोरी, एड्रेस सीक्वेंस कैसे होता है, डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट, ठीक है, जैसे एड्रेस बस रहता है, कंट्रोल यूनिट रहती है, डेटा बस रहते हैं ना, ते वेरी क्रूशियल फॉर यूजीसी नेट एग्जाम दैट आरआईएससी कंप्यूटर एंड सीआईएससी कंप्यूटर, इनकी जो डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अबाउट सीआईएससी कंप्यूटर, आरआईएससी कंप्यूटर, ऐसा हो सकता है। और एड्रेसिंग मोड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाइपलाइन एंड वेक्टर प्रोसेसिंग में हमारी पाइपलाइन पे क्वेश्चन आते हैं, नॉन पाइपलाइन पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में डीएमए क्या होता है, सिंक्रोनस सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, इनपुट आउटपुट इन जो पेरिफेरल डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं ना, जिनके थ्रू अपन इनपुट देते हैं आउटपुट मिलता है, मॉनिटर, हमारा माउस, कीबोर्ड, ये सारे क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस रहते हैं। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी हायरार्की में पूछ सकते हैं कि कौन सी मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, कौन सी मेमोरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में या अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर्स। मेमोरीज हायरार्की दे देते हैं कि हमारी रजिस्टर मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है, ठीक है, हमारी मेन मेमोरी रहती है जिसमें रैम रोम वगैरह आते हैं, फिर हमारी मैग्नेटिक डिस्क रहती है, मैग्नेटिक टेप्स रहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क रहती है, और हमारी फ्लैश मेमोरी रहती है। केस कोहेरेंस का क्वेश्चन पूछा था एक बार प्रीवियस ईयर में कि क्या होता है केस कोहेरेंस, है ना, तो ये सारे पढ़ के जाना है आपको एक एक टॉपिक्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या रहता है कि आपको ये पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, फाइल सिस्टम के बारे में पूछते हैं, फाइल सिस्टम सी की फाइल सिस्टम फाइल हैंडलिंग क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से जिसमें टोकन आइडेंटिफाई वेरिएबल्स रहते हैं ना, वर्चुअल फंक्शंस के बारे में, क्लास ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, सी प्लस प्लस की बात की जाती है, और उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स पूछते हैं, जिसमें हमारे आता है क्या आता है, इंकैप्सुलेशन आता है, पॉलीमॉर्फिज्म आता है, एब्स्ट्रैक्शन आता है, ठीक है, इनहेरिटेंस आता है, ये पूछना है। थोड़ा बहुत जावा सर्वलेट एप्लेट्स इनके वो पूछ लेंगे, और इन सब फॉलोइंग ऑर्डर में, या एक्सएमएल क्या होती है, एचटीएमएल किस चीज़ के लिए यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर ग्राफिक, जहाँ पे अपन को पूछ सकते हैं कि लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स क्या होती है, पॉलीगॉन एल्गोरिथम। डेटाबेस मैनेजमेंट में एसक्यूएल, नॉर्मलाइजेशन, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, डेटा मॉडलिंग कैसे, डेटा इंडिपेंडेंसी क्या होती है ना, डेटा मॉडलिंग कैसे, जैसे जर्नलाइजेशन वगैरह, ये रिलेशनल कैलकुलस, कोड रूल। फिर डेटा वेयरहाउसिंग और डेटा माइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा OLAP और OLTP, डेटा मॉडलिंग फॉर डेटा वेयरहाउस। नो एसक्यूएल सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में सारा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तो मशीन असेंबली क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस, आपको शेड्यूलिंग आनी चाहिए, सीपीयू शेड्यूलिंग, डिस्क का स्ट्रक्चर एंड डिस्क की शेड्यूलिंग भी आनी चाहिए, जिसमें अपन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पढ़ते हैं, SSTF है ना, शॉर्टेस्ट सीक्वेंस फर्स्ट, स्कैन सी स्कैन लुक सी लुक, डेड लॉक पूरा आना चाहिए कि डेड लॉक की क्या करेक्टराइजेशन होता है, डेड लॉक कैसे अवॉइड कर सकते हैं, डेड लॉक को डिटेक्ट करने वाला, डेड लॉक को इग्नोर करना, डेड लॉक को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स आता है, पेज रिप्लेसमेंट थ्योरम्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइल इनपुट आउटपुट सिस्टम्स भी आते हैं, बाकी इतना नहीं पूछा जाता, बाकी इनका पूछ सकते हैं कि कैसे फाइल इनपुट आउटपुट में कैसे ऑर्डर में रहती है ना, डायरेक्टरी फाइल्स, सब डायरेक्टरी फाइल्स रहती है। एप्लीकेशन एक प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन था कि तुमको फाइल्स को अरेंज करना था, जिसमें एप्लीकेशन यूजर था, फिर एक फाइल सिस्टम था, फिर देन बेसिक फाइल सिस्टम, फिर लिनक्स विंडो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सारा ही थ्योरी पोर्शन रहता है, तो आपको ये खुद से याद, रोट मेमोरी यूज करनी पड़ेगी, पूरा ही खुद से कंसेप्ट पढ़ना है और रिमेम्बर करना है, इनको रीड करना है पूरा।
डेटा स्ट्रक्चर अरेज एंड देयर एप्लीकेशंस होती है, स्पार्स मैट्रिक्स है ना। बी प्लस ट्री क्या होता है, एबेल ट्री पढ़ के जाना है ना। बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है और बाइनरी ट्री में क्या डिफरेंस होता है। सॉर्टिंग की सारी एल्गोरिथम, सर्चिंग, लीनियर सर्च, बाइनरी हैशिंग कैसे यूज होता है। हैशिंग के टाइप्स जैसे लीनियर लीनियर हैशिंग होती है, लीनियर प्रोबिंग हैशिंग होती है जो लिंक लिस्ट करना। फिर एक होती है हमारी डबल हैशिंग, है ना। इनके फॉर्मूलाज रहते हैं तो ये याद करके जाना है। परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एंड रिकरेंस, जैसे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, असेंबलिंग नोटेशन और रिकरेंस रिलेशन सारे याद करके जाना है। बाइनरी सर्च का पूछा जाता है ना। फिर बाइनरी सर्च हमारा क्विक शॉट का, हीप शॉट का क्या रिकरेंस रिलेशन रहता है, डायरेक्ट तुमको दे देते हैं और उसका फॉर्मूला ही निकालना रहता है वैसे तो। पी एनपी क्लासेस क्या होती है, एनपी कंप्लीट, एनपी हार्ड, और ये कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी है। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी कंप्यूटेशन में क्या होता है कि सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए तुमको, डीएफए और एनएफए। एक ना क्वेश्चन तो आ ही जाएगा कि एनएफए को डीएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डीएफए को एनएफए में, डीएफए और एनएफए में क्या डिफरेंस है, ताकि वो अपन जो क्वेश्चन रहे वो अपन अंडरस्टैंड कर सकें। चॉम्स्की एल्गोरिथम आनी चाहिए, चॉम्स्की हायरार्की पूरा याद होना चाहिए कि रेगुलर, टाइप 1, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कौन कौन सी लैंग्वेजेस रहती है ना। फिर जो इनको कैसे हम पार्सिंग करते हैं, इनका कैसे एक चॉम्स्की हायरार्की में इनकी पार्सिंग होती है। रेगुलर लैंग्वेजेस है ना, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और रिकर्सिव इनेबल लैंग्वेज, रिकर्सिव लैंग्वेज एंड रिकर्सिव इनेबल लैंग्वेज। You have to study about LR parsing, LR parsing, LL1 parsing, बॉटम अप एंड टॉप डाउन पार्सिंग क्या डिफरेंस है, किसमें क्या क्या आता है वो भी पढ़ना है, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन के बारे में वैसे इसने बहुत ज़्यादा दिया है, वैसे पूछ रहा हूँ। एक डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी है ना, क्लोजर प्रॉपर्टीज पढ़ के जानी है इन चॉम्स्की हायरार्की की सारी लैंग्वेजेस है उनकी। ट्यूरिंग मशीन किसमें डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल रहती है ना। इतना नहीं पढ़ के जाओगे ना तो चल जाएगा, तुमको जो रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चंस वही पढ़ के जाना है। हाल्टिंग प्रॉब्लम क्या होती है ना, हमारे यूनिट 9 में आता है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है ना। न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं इसमें, हमारे थ्योरी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, सारे क्वेश्चंस। और ये वेटेज इसका बहुत ज़्यादा है, 12 to 15 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है ऑलवेज। डेटा कम्युनिकेशन में कि पहले ही सिंप्लेक्स क्या होता है, हाँ डुप्लेक्स डुप्लेक्स मोड्स क्या होती है कम्युनिकेशन के, एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स कौन कौन से रहते हैं, ये नॉइसलेस और नॉइजी चैनल्स, इनके फॉर्मूले भी एक बार पूछे गए थे पहले में, जो शैनन एल्गोरिथम, शैनन चैनल जो कि नॉइसलेस का होता है ना। ये सब कुछ रीड करके जाना है। बैंडविड्थ कैसे, बेस्ट बैंड, ब्रॉड बैंड, एक बाउड रेट कैसे निकालते हैं ना, ब्रॉड बैंड क्या होता है, इनका फॉर्मूला होता है, ये याद करके चलो। और ये जो कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क, इंटरनेट, ये इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 1 एंड आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 2, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 1। नेटवर्क लेयर्ड आर्किटेक्चर, ओएसआई रेफरेंस मॉडल पढ़ के रख के जाना है पूरे अच्छे से। ओएसआई रेफरेंस मॉडल क्या मतलब, कौन कौन से 7 लेयर्स होती है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है ना, फिजिकल लॉजिकल पोर्ट, और फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या होता है ना। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स की टू टाइप्स क्या होते हैं, एक गो बैक और एक एफडीएम एंड सीडीएम में टीडीएम पढ़ के जाना है। IPv4 IPv6 आल्सो किसके डायग्राम पढ़ के जाना है, टीसीपी और यूडीपी के भी, कि उनमें भी क्या क्या रहते हैं ना, कि फ्रेगमेंटेशन चेकसम, IPv6 में पैकेट फॉर्मेट मैपिंग, लॉजिक टू फिजिकल एड्रेस, डब्ल्यूडब्ल्यू में हमारे कि ये सारे ही एप्लीकेशन लेयर के ये होते हैं, एसएमटीपी, पीओपी, आईएमएमपी, टेलनेट, एफटीपी है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल आर्किटेक्चर, डोमेन नेम सर्विस, कैसे वेबसाइट्स काम करती है वर्ल्ड वाइड वेब में, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी पे हर बार क्वेश्चन आते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या कहते हैं, फायरवॉल क्या होता है, एक नंबर में पूछ लेंगे। फायरवॉल की डेफिनेशन है, तुमको 4 ऑप्शन दे देंगे, तुमको करेक्ट चूज करना रहेगा। पब्लिक क्या क्या होती है, प्राइवेट की क्या होती है ना, क्रिप्टोग्राफी, आरईएस, आरएसएम, ये सारी क्रिप्टोग्राफी होते टाइप्स होते हैं। जीएसएम सीडीएम भी पूछते हैं, जो कि मोबाइल टेक्नोलॉजीज होती हैं। एक बार पूछा था कि जीएसएम जो ब्लूटूथ रहता है उसमें कितने जीएसएम होते हैं, मोबाइल आईपीआई, मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। क्लाउड कंप्यूटिंग में पूछ लेंगे, एस एस क्या होता है, पास क्या होता है, आईएएस क्या होता है ना, कौन कौन से सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये लोग। वर्चुअलाइजेशन आज हमेशा पूछते हैं, वर्चुअलाइजेशन पूरा रट के जाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फर्जी सेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चंस फर्जी सेट में आते हैं, इनकी डेफिनेशन पूछते हैं। जेनेरिक एल्गोरिथम की तो सीक्वेंस ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं ना, जेनेरिक एल्गोरिथम्स की फिटनेस फंक्शंस कैसी उसकी साइकिल रहती है ना, कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है जीए का यूज करके। और
एएनएन भी पूछते हैं कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड क्या होती है हमारी, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ फिल्ड नेटवर्क क्या होता है। स्ट्रिप्स भी पूछते हैं प्लानिंग में, प्लानिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है ना, गोल स्ट्रिप प्लानिंग क्या होती है, स्ट्रिप्स पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग क्या होती है, ये सारे ही सब कुछ पूछते हैं। सो थैंक यू।